हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑन स्टडी चैनल। खुश हो जाइए क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ऐसा कौन है जो पुरस्कार पाकर खुश नहीं होता। आज का पूरा ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फ्री में किया हुआ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए एनर्जी और मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। वैसे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत सन 1954 से ही हो गई थी, लेकिन हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत सन 1955 से हुई। वर्तमान में यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। सन 1955 में हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि उनकी एक प्रसिद्ध काव्य कृति है। सन 1956 का साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी कृति पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए दिया गया। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं 1958 में राहुल शंकराचार्य को मध्य एशिया का इतिहास, जो कि उनकी विधा इतिहास के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हें मैं टिक कर रही हूँ, आप उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी काव्य कृति कला और बूढ़ा चांद के लिए पुरस्कृत किया गया। 1961 में भूले विसरे चित्र उपन्यास के लिए श्री भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1962 में कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया। अगला देखते हैं सन 1963 में अमृत राय को कलम का सिपाही नामक जीवनी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जीवनी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। 1964 में अज्ञेय को उनकी काव्य कृति आंगन के पार द्वार के लिए सम्मानित किया गया। सन 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को उनकी विवेचना रस सिद्धांत के लिए सम्मानित किया गया। 1966 में जैनेंद्र कुमार को उनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं 1967 में अमृतलाल नागर को उनके प्रसिद्ध उपन्यास अमृत और विष के लिए पुरस्कृत किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी काव्य कृति दो चट्टाने के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीलाल शुक्ल को 1969 में उनके उपन्यास, गलत लिखा हुआ है तपन्यास, उनके उपन्यास राग दरबारी के लिए सम्मानित किया गया। 1970 में रामविलास शर्मा को उनकी जीवनी निराला की साहित्य साधना के लिए पुरस्कृत किया गया। ये जीवनी निराला के जीवन पर आधारित है। 1971 में नामवर सिंह को उनकी आलोचना कविता के नए प्रतिमान के लिए पुरस्कृत किया गया। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध काव्य कृति बुनी हुई रस्सी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए सम्मानित किया गया। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को उनकी काव्य कृति मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1975 में भीष्म साहनी को उनके उपन्यास तमस के लिए सम्मानित किया गया। इस वीडियो से आपको दो फायदे हैं, एक तो आपको लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में याद हो रहा है और आपको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी याद हो रहे हैं। अगर आपको एक बार में ये पुरस्कार याद नहीं होते तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर तब भी याद नहीं होते तो आप अपनी नोटबुक में इन सारे पुरस्कार को नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन पुरस्कार से संबंधित एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
1976 में यशपाल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास तेरी मेरी उसकी बात के लिए सम्मानित किया गया। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को उनकी काव्य कृति जिसका नाम बहुत ही अजीब है, चुका भी हूँ मैं नहीं, के लिए सम्मानित किया गया। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उनकी काव्य कृति उतना हुआ सूरज है के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1969 में सुदामा पांडे धूमिल को उनकी काव्य कृति कल सुनना मुझे के लिए पुरस्कृत किया गया। अगला क्वेश्चन, जो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1980 में कृष्णा सोबती को उनके फेमस उपन्यास जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1981 में त्रिलोचन को उनकी काव्य कृति ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1982 में हरिशंकर परसाई को उनके व्यंग्य विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए सम्मानित किया गया। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी काव्य कृति खूंटियों पर टंगे लोग के लिए सम्मानित किया गया। श्री रघुवीर सहाय को उनकी काव्य कृति लोग भूल गए हैं के लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1985 में निर्मल वर्मा को उनके कहानी संग्रह कौवे और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं, 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को उनकी काव्य कृति अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में श्रीकांत वर्मा की काव्य कृति मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला देखते हैं, 1988 में नरेश मेहता की काव्य कृति अरण्या के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिएगा। 1955 से लेकर 2020 तक के सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने इसमें दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 1989 में केदारनाथ सिंह को उनकी काव्य कृति अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को उनके उपन्यास नीला चांद के लिए पुरस्कृत किया गया। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृति मैं वक्त के सामने हूँ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में उपन्यास ढाई घर के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1993 में विष्णु प्रभाकर को उनके उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1994 में कहीं नहीं वहीं, जो कि एक काव्य कृति है, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई है, उसके लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कुंवर नारायण को उनकी काव्य कृति कोई दूसरा नहीं के लिए दिया गया। 1996 में सुरेंद्र वर्मा का फेमस उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए पुरस्कृत किया गया। 1997 में लीलाधर जुगुड़ी को उनकी काव्य कृति अनुभव के आकाश में चांद क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुण कमल को उनकी काव्य कृति नए इलाके में के लिए दिया गया है। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए दिया गया। 2000 का उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल को उनकी काव्य कृति हम जो देखते हैं के लिए दिया गया।
2001 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2001 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अलका सारावगी को उनके उपन्यास कलिकथा बाया बाईपास के लिए दिया गया। दो 2002 का पुरस्कार राजेश जोशी को उनकी काव्य कृति दो पंक्तियों के बीच के लिए दिया गया। 2003 में उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कमलेश्वर को दिया गया। 2004 में बीरेन डंगवाल को उनकी काव्य कृति दुष्चक्र में स्रष्टा के लिए प्रदान किया गया। 2005 का पुरस्कार मोहन श्याम जोशी को उनके उपन्यास गैप के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा का काव्य कृति के लिए पुरस्कृत किया गया। 2007 में अमरकांत को उनके उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए पुरस्कृत किया गया। 2008 में कोहरे में कैद रंग, जो कि एक उपन्यास है, इसके लिए गोविंद मिश्र को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 में कैलाश बाजपेयी की काव्य कृति हवा में हस्ताक्षर के लिए पुरस्कृत किया गया। 2010 में उदय प्रकाश मेहता को उनकी कहानी मोहनदास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2011 में काशीनाथ सिंह को उनके उपन्यास रेहन पर रघु के लिए दिया गया। 2012 में चंद्रकांत देवताले की काव्य कृति पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए पुरस्कृत किया गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट। – 2013 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से मृदुला गर्ग को उनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए सम्मानित किया गया। – 2014 में रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास विनायक के लिए सम्मानित किया गया। 2015 में रामदरस मिश्र की काव्य कृति आग की हंसी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2016 में नासिरा शर्मा को उनके फेमस उपन्यास पारिजात के लिए पुरस्कृत किया गया। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को उनकी आलोचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2018 में चित्रा मुद्गल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए सम्मानित किया गया। 2019 में नंद किशोर आचार्य को उनकी काव्य कृति छीलते हुए अपने के लिए सम्मानित किया गया। लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, याद कर लीजिएगा। हो सकता है करंट अफेयर में या हिंदी में आपसे ये पूछ लिया जाए। 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका की काव्य कृति मतलब कविता के लिए, जिसका नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।